Hello students, let us start next part of exercise 12.3 part number 3. पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, AB एंड CD आर टू डायमीटर ऑफ सर्कल. AB और CD सर्कल के दो डायमीटर हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के दो डायमीटर हैं. AB, ये AB है और ये CD है. ये कहता है ईच अदर एट ईच अदर, एक दूसरे को यहाँ पे मिलते हैं. OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल. ये जो है ये O इसका सेंटर है. OD जो है डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का. OA हमें दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर. ये 7 है तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन कौन सा, एक तो सर्कल है और हमारे पास दो ये रीजन है. तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं. दो तरीके कौन से हैं, एक तो आप सर्कल का पूरे सर्कल, बड़े सर्कल का निकालो जिसकी रेडियस 7 दे रखी है क्वेश्चन में. बड़े सर्कल में से दो सेगमेंट कटेंगे और एक सर्कल कटेगा. तो अगर आप दो सेगमेंट लेस करते, एक सर्कल लेस करते, स्मॉल सर्कल, तो क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा. शेडेड डिजाइन का है भाई. शेडेड डिजाइन है तो हमारे पास 2 सेगमेंट प्लस 1 सर्कल आएंगे. ठीक है ना. तो अब हम क्या करते हैं, देखो, या फिर हम दूसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, हम एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉल सर्कल SC1 लिख देते हैं स्मॉल सर्कल को, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल, ABC. हमने क्या किया, देखो ये सेमी सर्कल थी. सेमी सर्कल में से आप सेगमेंट निकाल के भी इस एरिया को निकाल सकते हो, या सेमी सर्कल में से मैंने किसका एरिया घटा दिया, ट्रायंगल का एरिया घटा दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा. अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल. सेमी सर्कल नहीं है बेटे, ये तो बड़ी सर्कल है. ये जो सर्कल है ये C1 मान लिया सर्कल, और यहाँ लिखना है तो स्मॉल सर्कल भी लिख सकते हो. तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, लार्ज सेमी सर्कल जो बड़ी वाली है, लार्ज सेमी सर्कल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो अब देखो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल πr² प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr²/2 सेमी सर्कल का है, और माइनस एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है. π22/7 r². इसका r कितना होगा, डायमीटर कितना है, 7 है. देखो ये पोर्शन 7 है, ये इसका डायमीटर है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस π22/7 इंटू r कितनी है बड़े की, भाई ये पूरा 14 है, रेडियस कितनी होगी 7 मल्टीप्लाई 7 और 2 क्या है, इसका 2 आ जाएगा. 1/2 बेस कितना है, देखो ये 7 इधर का 7 इधर का, इसी तरह से तो ट्रायंगल बनी हुई है, तो ये कितना 14, और हाइट ये कितना है 7, तो 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 2 से 11 और 7 से 7, तो कितना है 77/2 प्लस 77 माइनस 49. ठीक है. तो ये क्या आएगा 70, पहले तो इसी को या इसको डेसिमल में कर लेते हैं. 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5. और जब इनको माइनस करते हैं 8 और 6 - 4 2, तो ये कितना आया 28. यानी हमारा आंसर कितना आता है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. यहाँ आपने इसका अलग अलग तरीका भी हो सकता है. ठीक है ना. अलग अलग कैसे बेटे, देखो ये हमारे पास सर्कल थी,
सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 7, ये 7, ये 7 और ये 7। पहला तो हमारा सर्कल इस डायमीटर को लेके बना दिया, ये वाला जो था, ठीक है ना। तो ये इसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 होगी। ये पॉइंट यहाँ आई थिंक सो अब क्लियर होगा। अब दूसरी बड़ी सर्कल थी, बड़ी सर्कल का ये डायमीटर है, डायमीटर ये है 14 है, 14 है तो हाफ कितना होगा 7, 7 इसकी है रेडियस, ये सेमी सर्कल मान लिया है तो बाई 2 कर दिया। ये आपका सेकंड पोर्शन था। उसके बाद जो हमारा इधर का पोर्शन था, इस सर्कल के अंदर जो, सॉरी फिगर गलत हुई थोड़ा सा, ये सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल के अंदर इस तरह से ट्रायंगल बना। आप इसको सेगमेंट के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। 2 सेगमेंट बन जाते हैं, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, क्वाड्रेंट बनेंगे 2, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो नहीं सेगमेंट विद थीटा 90 डिग्री। या फिर आप क्या करो, सेमी सर्कल का एरिया है उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर दो, तो किसका आ जाएगा, शेडेड जो डिजाइन है हमारा शेडेड रीजन है उसका आ जाएगा, ये हमने माइनस। अब इसमें ये बेस 14, 7 इधर का 7 इधर का, लेंथ ये ऑलरेडी 7 है क्योंकि सारे पार्ट 7 है, तो बेस इंटू हाइट करके हमने इसको ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया और उसको माइनस कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम करते हैं एक अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज 1320.5 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें इसका सॉल्यूशन में यूज होगा। विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज ए सेंटर, हर कोने को सेंटर मान के सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जितनी लेंथ है उसका हाफ इसकी रेडियस है, उस रेडियस को लेके तीनों तरफ सर्कल ड्रॉ किए गए और जो बीच में बचा उसको शेडेड किया गया, तो एरिया ऑफ डिजाइन निकला। अब हमें पहले फाइंड आउट करनी होगी क्या, साइड क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो उस साइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320 यहाँ √3 की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.73205, ठीक है। तो √3 की वैल्यू हम लिखेंगे 1.73205 बाय 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। अब साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर कितना आएगा 17320.4 बाय 1732005, कहाँ डेसिमल है 1 के बाद और 4 हो जाएगा ऊपर। जब इसके डेसिमल हटाएंगे तो देखो साइड स्क्वायर हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, साइड स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी, साइड स्क्वायर हो जाएगी 1732005। इसका तो डेसिमल के बाद एक अक्षर है और नीचे यहाँ 4u का यू 1732005, इसके डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 जीरो लगेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ 40,000, यानी साइड स्क्वायर हमारा 40,000 आ गया। तो साइड कितनी आ जाएगी 200 सेंटीमीटर। साइड अगर 200 सेंटीमीटर है इसकी, तो रेडियस कितनी आएगी, सर्कल की हाफ है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, वो कितनी आ जाएगी हाफ, यानी 100 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पूरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का माइनस में से क्या -3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर बने ना ये। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने आपको पहले बताया थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा,
थीटा इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 होगा, राइट एंगल में 90 होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो एरिया में दे रखा है 17320.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई थीटा कितना होगा 60 बाई 360, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14, 3.14 को हम क्या लिख दें 314/100, आर कितनी है 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना, आर 100 आ गई। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, 6 6 जा 2 और 2 पे 157, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 17320.5 माइनस कितना आएगा 15700। तो ये जब डेसिमल को डेसिमल के नीचे इस तरह से घटाना है 17320.5 15,700, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 6 और 1, यानी हमारा आंसर कितना है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्पीड में। क्या था बेटे, देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा था, उसका यूज करके हमने √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो उसका यूज करके हमने यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कल जो ड्रॉन किए गए हैं रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड, साइड का हाफ रेडियस है तो 100 सेंटीमीटर आ गई। अब शेड रीजन किसके इक्वल हुआ, शेड रीजन भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने निकाली, इक्विलैटरल ट्रायंगल में से ये 3 क्या है, क्या बना ये पोर्शन, ये क्या बना सेक्टर बना, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जहां भी आ गई आपका थीटा जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा से 360 डिग्री के इक्विलैटरल के एरिया में से हम किसका एरिया माइनस कर देंगे सेक्टर का एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर भी कोई दिक्कत हो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नॉट वेरी टफ, 10th क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम, एरिया ऑफ क्या है किसका निकालना है डिजाइन का। एक स्क्वायर ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आज मेड। एक स्क्वायर की शेप का हैंडकरचीफ था, रुमाल था, उस पर कितने हैं, हैंडकरचीफ है बेटे किसके स्क्वायर शेप का, और उस पर डिजाइन जो है डिजाइन है वो सर्कल की शेप के, और जो सर्कल है सर्कल की आर है 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर की हमें साइड नहीं पता, तो हमें क्या निकालना है, पहले स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो स्क्वायर की साइड निकालने के लिए देखो हमारे पास 9 डिजाइन है इसके अंदर टोटल, तो देखो अब इस तरह से स्क्वायर के अंदर 3 सर्कल है 1 2 3, जो तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है टच कर रहे, इसकी रेडियस 7 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 14 इसका, 14 इसका और 14 इसका, तो 14 प्लस 14 प्लस 14 ही तो लेंथ होगी स्क्वायर की। तो स्क्वायर की जो साइड आएगी, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 42 सेंटीमीटर साइड की साइड होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है, और एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का घटा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। 9 सर्कल है, 9 सेम साइज की है, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर से, अगर उनका साइज अलग अलग है तो अलग अलग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या था 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 7 इंटू आर कितनी है सर्कल की 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ,
और जब हम 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 2 जा 4, 8 और 8 16 और 4 4 जा 16 और 1 17, 1764 माइनस ये आएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 198 मल्टीप्लाई 7 1386 और आपका जो है आंसर आएगा 1468 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 की जो है पढ़ते हैं। क्या है स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर, इन फिगर OACB ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपने क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या है, क्वेश्चनों में फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन 12 की फिगर कैसे बनेगी, देखो हमें दिया गया है इस तरह का एक फिगर, बुक के अंदर ही है इन सब क्वेश्चनों की फिगर। तो आप बुक में से इसकी फिगर देख सकते हैं। और यहाँ से एक ये आपका शेडिड रीजन है, ठीक है ना। बुक में से क्लियर कट देख के आप जो है फिगर बना सकते हो। ये आपका शेडिड रीजन है और यहाँ से यहाँ तक की जो है लेंथ वो 2 सेंटीमीटर है और ये पूरी जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है। इसका जो पोर्शन है ये C, ये A है, ये D पॉइंट है और थीटा जो है वो 90 डिग्री है और ये O पॉइंट है और इधर है B, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें पहले निकालना है, एक फिगर है क्वाड्रेंट के फॉर्म में। तो सिंपल हम क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ही तो लगाएंगे इस तरह का, तो क्वाड्रेंट ही तो बनी। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट है का सॉल्यूशन है भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर और 1/4 इंटू पाई कितना है 22/7। आर कितनी है 35/10 गुना 35/10, 2 2 जा 2 11, 7 5 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 2 जा 10, तो कितना आया 11 7 जा 77 बाय 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर के। ये आपका क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। हमें निकालना है शेडेड रीजन का सेकंड पार्ट में। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, प्लीज सी द फिगर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में से सिर्फ क्या घटा है, ये एक ट्रायंगल ही तो घटी है। तो ये किसके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया ऑलरेडी 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस कितना है 35/10, हाइट कितनी है क्लियर कर दे रखी है 2 है। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये तो एक तरह से क्या आ गया डेसिमल में निकाल दे। तो कितना आएगा 8 9 जा 72, 8 2 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 माइनस 3.5। और जब
घटाएंगे तो ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल तो क्या आएगा, कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। 6.125 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। आई होप आपको क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। ये था आपका थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।